हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक संप्रदाय अपने अपने धर्म का प्रचार करती है और कहती है हम श्रेष्ठ हैं। अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है? और हर एक धर्म यही कहता है हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इसका सही मायने में हम किस धर्म का, किस चीज़ का पालन करें जो कि श्रेष्ठ हो? तो उसके लिए शास्त्र बताते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना पौराणिक धर्म है ना। आप देखिए महाभारत के युद्ध के समय वहाँ पर कोई मुसलमान भाई नहीं था, कोई ईसाई भाई नहीं था, कोई सिख भाई नहीं था, केवल वहाँ पर सनातन धर्म के प्रेमी भक्त थे। तो सनातन का मतलब ये नहीं कि हम सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगा दें, उसे हम सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ है भगवान ने जिस धर्म को बनाया। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, द हेड ऑफ द कंट्री। तो उसी तरह से हेड ऑफ द यूनिवर्स है कौन? कृष्ण भगवान है, ब्रह्मांड के स्वामी। तो उन्होंने नियमों को बनाया सनातन धर्म। लेकिन अब सनातन धर्म का जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान, वो हर एक के समझ में नहीं आता। अब हर व्यक्ति तो MBA या MCA नहीं कर सकता है, तो वो कहेगा मैंने 10वीं किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसने 5वीं कक्षा की पढ़ाई की तो 5वीं कक्षा के अनुरूप उसका ज्ञान है। किसी ने MBA किया है तो उसका MBA के अनुरूप ज्ञान है, किसी ने M.Tech किया है तो उसका M.Tech के अनुरूप ज्ञान है। तो जो हमारी भगवत गीता है ये जो है बड़ा ही पेचीदा और बहुत ही समझने वाला, जिसके लिए आपको M.Tech की जैसी डिग्री करनी पड़ेगी तब जाके समझ में आता है। तो इसके लिए हर लेवल का ज्ञान है, जैसी काल परिस्थिति और लोग होते हैं। भगवान अपना उपदेश देने के लिए अपने पुत्र, अपने मैसेंजर्स, अपने दूतों को भेजते हैं ताकि वो ज्ञान का प्रचार हो सके। जैसे मुस्लिम धर्म, इसमें जो कुरान में पैगंबर आए मोहम्मद, वो कहते हैं मैं खुदा का पैगंबर हूँ। पैगंबर मतलब मैसेंजर। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं खुदा हूँ। अब क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने भेजा किसको? जीसस को। तो जीसस ने बाइबल में कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज पदः पिता, मैं सब योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो अब आप सोचिए, एक तरफ कह रहे हैं भगवान गीता में मैं पिता हूँ, कुरान में कहते हैं कि मैं भगवान का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, और बाइबल में कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो इसमें परेशानी की बात क्या है? हाँ, आप मान लीजिए उदाहरण स्वरूप एक दुकान है जिस पे राशन मिलता है। हाँ, आप वहाँ पर एक पुत्र है और एक काम करने वाला दुकान का आदमी और दुकानदार जो स्वयं मालिक है। अब 3 लोगों से अगर आप गेहूँ या चावल का रेट पूछेंगे कि क्या दाम है, तो चावल जो दुकानदार है वो बोलेगा 50 रुपये किलो। हाँ, और फिर आप उसके पुत्र से पूछेंगे चावल क्या भाव है, तो वो भी कहेगा 50 रुपये किलो। आप उस दुकान में काम करने वाले किसी लड़के से पूछेंगे कितने रुपए किलो, तो वो कहेगा 50 रुपये किलो। तो इसका मतलब है कि दोनों तीनों का संदेश एक ही जैसा है। तो इसी प्रकार से संदेश एक ही है, लेकिन हाँ, हर एक व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे वाले नियमों को दिया जाता है। तो नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उपदेश यही है सब लोगों से समान रूप से मिलो, सबके अंदर भगवान का दर्शन करो, सबसे प्रेम से मिलो। तो यही सारे धर्म सिखाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है आज संसार में लड़ाई इसलिए नहीं है कि लोगों के धर्म गलत हैं, लड़ाई इसलिए है कि लोग धर्म को पढ़ते नहीं हैं। हिंदू गीता नहीं पढ़ते, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते, क्रिश्चियंस बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद विवाद करते हैं। तो बताते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था, वहां लिखा है 80% ऑफ द रिलीजन, 80% रिलीजनों की जो लड़ाई है वो इसीलिए है क्योंकि लोग अपने धर्मों के ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको सब साफ हो जाएगा कि सनातन धर्म क्यों महान है, क्यों पौराणिक है, और हमें कौन से धर्म को पालन करना चाहिए। आशा करते हैं आपके इस प्रश्न का हम उत्तर दे पाए होंगे कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। हरे कृष्णा।